Hey guys, welcome back to my channel. Here in this video, we are going to discuss the system theory of management, right? तो जैसा कि आपने पिक्चर में देख ही रहे हैं, सिस्टम थ्योरी में इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और एक फीडबैक होता है, राइट? बेसिकली जो सिस्टम का मतलब है यहाँ पर, सिस्टम का मतलब होता है हर एक चीज़ प्रॉपर ऑर्डर में, राइट? अकॉर्डिंगली, राइट? और जो सिस्टम थ्योरी है वो जो दी गई है इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, राइट? तो जैसे कि चेस्टर बर्नर्ड थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट कोऑपरेटिव सिस्टम का। अपनी बुक में उन्होंने दिया है उसके बारे में। उनकी बुक का नाम है फंक्शन ऑफ एन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जो कि 1938 में आई थी। और मतलब सिस्टम थ्योरी में और भी बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिए गए। जैसे हमारे इकोनॉमिस्ट थे हर्बर्ट साइमन, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था अपनी बुक में एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, जो बुक थी 1947 में। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था हमारा सिस्टम प्रोसेस का इन डिसीजन मेकिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि कैसे सिस्टम से डिसीजन मेकिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और इन्होंने साथ ही में इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट बाउंडेड रेशनैलिटी और सेटिस्फाइंग का, राइट? एंड बेसिकली जो हमारे बायोलॉजिस्ट थे लुडविग वॉन बेटनफ्रे, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था प्रिंसिपल ऑफ जर्नल सिस्टम थ्योरी। एंड इन 1950 एंड अदर जो कंट्रीब्यूटर्स थे उनका नाम था लॉरेंस जे हैडरसन, डब्ल्यू जे स्कॉट, जनरल कार्ट्स, रॉबर्ट एल कहन, डब्ल्यू बकले एंड जे डी थॉम्सन, राइट? ये सब लोगों ने सिस्टम थ्योरी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। और आज हम उसी सिस्टम थ्योरी या सिस्टम अप्रोच के बारे में बात करेंगे। जो हमारा सिस्टम अप्रोच है ये फाउंडेशन है, एक टाइप से हम इसे एक फाउंडेशन मान के चलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन जो है एक ओपन सिस्टम है जो कि इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट पार्ट से मिलकर बनी है, दैट इंटरेक्ट एज अ सब सिस्टम, जो कि इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ एज अ सब सिस्टम। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो कंप्राइज करता है यूनिफाइड सिंगुलर सिस्टम, मतलब सारे सिस्टम को मिला के एक सिस्टम जो मेड अप ऑफ दीज सब सिस्टम, जिससे क्या बना है, जो हमारा सिस्टम है वो किससे बना है, सब सिस्टम से मिलकर बना है। फॉर एग्जांपल एक फर्म है, फर्म इज़ अ सिस्टम। एक फर्म जो है एक सिस्टम है जिसके अंदर अलग अलग सब सिस्टम्स हैं, लाइक प्रोडक्शन अलग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग अलग, फिनांस अलग, अकाउंटिंग अलग और सिक्योरिटी अलग। तो अलग अलग सब सिस्टम है जो एक दूसरे से लिंक्ड है रेदर देन आइसोलेशन फॉर ईच अदर। मतलब बजाय इसके कि वो अलग अलग काम करें, तो सारे के सारे सब सिस्टम मिल के एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं। और जो सब सिस्टम है एज अ होल इज़ अफेक्टेड, इंटरनल एलिमेंट्स भी हैं जिसके अंदर सब यूनिट्स हैं और एक्सटर्नल एलिमेंट्स भी हैं, राइट? तो इट इज़ रिस्पॉन्सिव टू फोर्स फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। रिस्पॉन्सिव फोर्सेस हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है? एंड सिस्टम को हम कंसिडर करते हैं ओपन एज ऑर्गेनाइजेशन रिसीव वेरियस फॉर्म ऑफ इनपुट फ्रॉम अदर सिस्टम। जैसे कि आप जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन रिसीव करता है बहुत सारे फॉर्म ऑफ इनपुट्स, ठीक है, किससे, अदर सिस्टम से। जैसे फॉर एग्जांपल अ कंपनी रिसीव सप्लाईज, सप्लायर से आई, इंफॉर्मेशन आई, रॉ मटेरियल आई, उन सब को मिला के उसे कन्वर्ट किया गया आउटपुट के अंदर, दैट अफेक्ट अदर सिस्टम, जो कि अफेक्ट करता है किसको, अदर सिस्टम्स को। जर्नली जो सिस्टम अप्रोच है ओवरऑल मतलब फोकस करती है रेदर देन एक सब सिस्टम के, वो प्रॉपरली पूरे के पूरे एज अ होल पर फोकस करती है, इफेक्टिवनेस पर। दिस अलाउ फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सब सिस्टम कॉन्सेप्ट अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। हर लेवल पे एक एप्लीकेशन जो है सिस्टम की वो होती है, rather than focusing on objective of performance of different department। हम इंक्लूड करके सबका एज अ होल जो भी आउटपुट आता है उसके ऊपर फोकस करते हैं, बजाय इसके कि एक सब सिस्टम की कैसी परफॉर्मेंस है। हम कलेक्टिवली देखते हैं, राइट?
कि सब ने जो मिलके काम किया है उसका क्या आउटपुट निकल के आया। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस है वो डिपेंड करती है इंटरेक्शन और इंटरडिपेंडेंस बिटवीन सबसिस्टम, सिनर्जी बिटवीन द सबसिस्टम एंड द इंटरेक्शन बिटवीन इंटरनल कंपोनेंट और एक्सटर्नल। जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं वो क्लोज सिस्टम है और जो एक्सटर्नल इंटरनल कंपोनेंट क्लोज सिस्टम एंड एक्सटर्नल कंपोनेंट इंटरनल सिस्टम, ठीक है। और जो सिस्टम अप्रोच है वो इम्प्लाइज करता है कि जो डिसीजंस हैं और जो एक्शन है इन वन ऑर्गेनाइजेशनल एरिया वो क्या करेंगे, दूसरे एरिया को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, if the purchasing department doesn't acquire the right quantity or right quality of input, the production department won't able to do its job। तो जो अगर परचेजिंग डिपार्टमेंट ने ही गलत क्वांटिटी, गलत इनपुट वो करें हैं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर पाएगा, अपनी जॉब प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। तो जो ये अप्रोच है रिकॉग्नाइज करता है दैट ऑर्गेनाइजेशनल मतलब रिलाइज ऑन द इन्वायरमेंट फॉर एक्सटर्नल इनपुट के लिए। फर्दर द इन्वायरमेंट सर्व करता है आउटलेट्स, मतलब एक तरीके का आउटपुट देता है, ठीक है, प्रोसेस करने के बाद, राइट। अब बात करते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम के करेक्टरिस्टिक के बारे में, ठीक है। पहला है सब सिस्टम। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो किससे बन के मिली है, कॉम्बिनेशन ऑफ सब सिस्टम यूनिट से, ठीक है, जो कि एक दूसरे पर निर्भर है या एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। दूसरा है हॉलिज्म। हॉलिज्म का मतलब होता है ईच सब सिस्टम एक साथ काम करता है सिंगल होल सिस्टम के लिए, मतलब एक ही गोल के लिए काम करता है। डिसीजन मेड इन एनी सब सिस्टम अफेक्ट द एंटायर सिस्टम। अब एक सब सिस्टम में कोई डिसीजन लिया गया है वो अफेक्ट करेगा पूरे के पूरे एंटायर सिस्टम को। अब बात करते हैं सिनर्जी। व्हाट इज सिनर्जी? या सिनर्जी का मतलब होता है कलेक्टिव आउटपुट। पूरे के पूरे सिस्टम का जो आउटपुट आया इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स, मतलब सम ऑफ इट्स पार्ट। जेस्टाल साइकोलॉजी अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें बताते हैं कि बजाय इसके कि हम पार्ट्स पे फोकस करें, हम सबकी सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं, ठीक है। अब जैसे क्लोज और ओपन सिस्टम है, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक ओपन सिस्टम है जो कि किससे बनी है, कॉम्बिनेशन ऑफ ओपन एंड क्लोज सब सिस्टम से मिलकर बनी है। अगला है हमारा सिस्टम बाउंड्री। ऑर्गेनाइजेशन सेपरेट करता है एक्सटर्नल सिस्टम को जो कि मेड अप ऑफ अदर सिस्टम, जो किससे मिलके बने हैं, अदर सिस्टम से, ठीक है। सिस्टम बाउंड्री मतलब एक बाउंड्री होती है कि इसका इतना, ये वाला इन्वायरमेंट इतना, राइट ऑफ, ठीक है, टाइप ऑफ। अब ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम थ्योरी की कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। इसके 5 कंपोनेंट हैं, दैट इज़ इनपुट, रॉ मटेरियल, ह्यूमन रिसोर्स, कैपिटल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दीज आर इनपुट्स। अगर आपने देखा होगा कि अगर आपने कंप्यूटर में भी पढ़ा होगा आईपीयू साइकिल, राइट। अब जो कंप्यूटर है जैसे यूज़र से डेटा कलेक्ट करता है, दैट इज़ इनपुट। उस डेटा को जब वो प्रोसेस करेगा, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस। अब इनपुट में हमें क्या क्या चाहिए, रॉ मटेरियल, ह्यूमन रिसोर्स, कैपिटल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद उसको प्रोसेस करना है, ऐसे ही कंप्यूटर में भी प्रोसेस किया जाता है, राइट। फिर आउटपुट आता है। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में एम्प्लॉयज़ की वर्क एक्टिविटी होती है, एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जो मटेरियल आया है उसको प्रोसेस करने का काम करते हैं, उसे प्रोडक्ट बनाने की वो करते हैं। मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑपरेशन मेथड्स होते हैं कुछ, कि कैसे मशीन में काम होगा, कैसे होगा। उसके बाद जब वो फाइनल आउटपुट आता है उसके बाद निकल के आता है प्रोडक्ट और सर्विसेज, फाइनेंशियल रिजल्ट, इंफॉर्मेशन, ह्यूमन रिजल्ट, ये सारी चीज़ें कि कितना खर्चा आया, क्या इन्फॉर्मेशन है और कितना क्या रिज़ल्ट है, ह्यूमन मतलब परफॉर्मेंस क्या है, टाइप्स ऑफ वो आउटपुट है। फीडबैक, अब रिज़ल्ट जो आया आउटपुट उसका इन्फ्लुएंस इनपुट पर, तो क्या पढ़ा और क्या फीडबैक होना चाहिए। उसके बाद आता है इन्वायरमेंट। दीज कंपोनेंट मेक अप इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट करते हैं कंप्लीट सिस्टम को, राइट। ये तो थे हमारे 5 कंपोनेंट्स। अब बात करेंगे क्लोज और ओपन मैनेजमेंट सिस्टम की, फिर बात करेंगे जर्नल और स्पेसिफिक मैनेजमेंट सिस्टम की। अब क्लोज्ड सिस्टम जो है वो इंटरनल सब यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि इंटरेक्ट नहीं करती एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ,
और ओपन सिस्टम क्या है? इंटरनल सब सिस्टम है जो इंटरेक्ट करता है विद अदर सिस्टम और सब यूनिट्स विद इन द अदर ऑर्गेनाइजेशन, अदर सिस्टम ऑल्सो, दैट इज आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बाहर भी। इट अफेक्ट ऑल द ऑर्गेनाइजेशन ऑन ओपन सिस्टम, सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन। अब जर्नल के बारे में बात करेंगे तो जर्नल सिस्टम क्या है? ये वो अप्रोच है जो कि मेनली कंसर्न रखते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और जो इसका कॉन्सेप्ट है वो रिलेटिंग टू टेक्निक ऑफ सोशोलॉजी, फिलॉसफी और साइकोलॉजी। और स्पेसिफिक मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूड द एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, इंफॉर्मेशन प्लानिंग कंट्रोल मैकेनिज्म चलता है, जॉब डिज़ाइन होता है और भी बहुत सारी चीज़ें, राइट। वो होता है हमारा स्पेसिफिक मैनेजमेंट सिस्टम। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। तो जो एडवांटेजेस हैं सिस्टम अप्रोच की वो ये है, ये असिस्ट करता है फंक्शन को रीड करने में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन के। ये प्रॉबलिस्टिक होता है रेदर देन डिटर्मिनिस्टिक, राइट। उसके बाद ये यूटिलाइज करता है एज अ बेस फॉर न्यू काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बेस की तरह काम करता है नई काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि ब्रिंग आउट इंटर रिलेशन वेरियस फंक्शन लाइक प्लानिंग ऑर्गेनाइज, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, राइट। अब पॉजिटिव है तो नेगेटिव एट्रीब्यूट्स तो होंगे ही, जो कि डिसएडवांटेजेस हैं। इसके अंदर ये जो अप्रोच है समवट एब्स्ट्रैक्ट है एंड वेग है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है ये कि इमेजिनेटिव टाइप ऑफ, राइट, हमें एग्जैक्टली पता क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते। इसको लार्ज और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसके अंदर कोई भी ऐसा टूल नहीं होता, कोई टेक्निक नहीं होती मैनेजर के लिए, और ना ही ये प्रिस्क्रिप्टिव मैनेजमेंट थ्योरी है, ना इसके अंदर इट डजेंट स्पेसिफाई कोई टूल टेक्निक बताया गया, कुछ नहीं जो प्रैक्टिस कर सके मैनेजर। इट डजेंट एड्रेस पावर, ये एड्रेस नहीं करता पावर को, सोशल इनइक्वालिटीज़ को और उनके कॉजेज़ को, जो है जैसा है ठीक है। इट डजेंट स्पेसिफाई नेचर कि कैसा है इंटरेक्शन, नेचर कैसा है और इंडिपेंडेंसी कैसी है, राइट। तो ये तो थी हमारी आज की सिस्टम थ्योरी। आज की थ्योरी में बस इतना ही, और कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड।